ओके, क्लास 6 थॉरली समझ चुके होंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। अगर नहीं समझ में आई तो अगेन रिपीट कर देती हूँ। सिंपल सी बात है। बेसिकली ट्राइंगल क्या है? एनी 3 साइडेड फिगर्स, ठीक है। 3 वर्टेक्स होने चाहिए जो कि 3 एंगल्स भी मेक कर रहे हों। वर्टेक्स क्या होता है? 2 लाइन सेगमेंट जहाँ ज्वाइन होती हैं वो कहलाता है वर्टेक्स, ठीक है। तो ये ट्राइंगल का एक वर्टेक्स, सेकंड वर्टेक्स और ये थर्ड वर्टेक्स, ठीक है। इसी तरह से 1 साइड, 2 साइड एंड 3 साइड, ठीक है। 3 साइड्स जब इनको ज्वाइन करवा दिया जाए एक जगह पे तो ये फिगर जो बन जाती है कहलाती है ट्राइंगल। और ये इसके इंटीरियर एंगल्स और ये इसकी साइड्स। तो इस तरह से ट्राइंगल की शेप वेरी कर सकती है। कभी कोई 2 साइड्स इक्वल हो सकती हैं और एक साइड डिफरेंट, और कभी ऐसा हो सकता है कि तीनों साइड्स की मेजरमेंट डिफरेंट हो। कभी ऐसा हो सकता है कि 2 एंगल्स सेम हो, एक एंगल डिफरेंट हो। कि कभी शेप ऐसी हो सकती है कि तीनों साइड्स डिफरेंट हो और तीनों एंगल्स भी डिफरेंट हो। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि तीनों की तीनों साइड्स की मेजरमेंट सेम हो जाए। आती है बात समझ में? तो इस तरह की कंडीशन में ट्राइंगल को 6 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया, जहाँ जो इसकी टाइप्स भी कहलाती हैं, ठीक है। ये बुक में आपके पास ये डेफिनेशंस हैं, आप लोगों ने यकीनन कॉपी भी कर ली होंगी, समझ भी ली होंगी। मैंने आपको लिंक फॉरवर्ड किया था। अगेन लास्ट टाइम मैं आप लोगों को ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। स्केलन ट्राइंगल, अ स्केलन ट्राइंगल हैज़ ऑल 3 साइड्स ऑफ अनइक्वल लेंथ। अनइक्वल का मतलब जो इक्वल ना हो, ठीक है, बराबर ना हो। तो ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल ना हो वो कहलाती है स्केलन ट्राइंगल, ठीक है। डिफरेंट हो तीनों साइड्स की। अगर एक साइड 2 सेंटीमीटर, दूसरी साइड 3 सेंटीमीटर, तीसरी साइड 3.5 या 4 या वट एवर, तो तीनों साइड्स की मेजरमेंट अगर डिफरेंट है तो स्केलन ट्राइंगल। इसी तरह से आइसोसेल्स ट्राइंगल, सेकेंड टाइप आइसोसेल्स ट्राइंगल। आइसोसेल्स ट्राइंगल में क्या होता है कि आइसोसेल्स का मतलब आइसो एक जैसा, कैसा, हैज़ 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। अगर 2 साइड्स की लेंथ इक्वल हो, ये देखें ये लाइन, ये जो ये है ना, ये 2 लाइंस ये भी शो कर रही है कि ये 2 लाइन की मेजरमेंट सेम है। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर है। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये 4, अगर ये 5 है तो 5। इसी तरह से जो भी हो, 2.5 है तो ये भी 2.5। कोई 2 साइड्स इक्वल हैं और एक अनइक्वल है साइड, तो कैसी ट्राइंगल कहलाएगी? आइसोसेल्स, आइसोसेल्स ट्राइंगल। इसी तरह से इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल का मतलब एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज 3 इक्वल साइड्स। इसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी। देखें ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, ये एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, तीनों के देखें इन्होंने ये जो डबल मार्क किया है इसका मतलब है ये सब तीनों साइड्स इक्वल है। अब जिस ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं मेजरमेंट में, लेंथ में, तो उसके जो होते हैं एंगल्स भी, इंटीरियर एंगल्स भी सेम होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई क्लासिफिकेशन बाय साइड। इसी तरह से क्लासिफिकेशन बाय एंगल भी होती है ट्राइंगल की। एंगल में क्या होता है? एक्यूट एंगल ट्राइंगल कब ट्राइंगल कहलाती है? अ ट्राइंगल दैट हैज 3 एक्यूट एंगल्स। इसके इंटीरियर एंगल्स क्या हो? 3 एक्यूट हो, ठीक है। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल 90 से लेस होने चाहिए। लेस देन का सिंबल बना हुआ है। 90 से लेस का मतलब 45 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, वॉट एवर। 90 से लेस होने चाहिए तीनों एंगल, तो वो कहलाएगी एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ये देखें, ये एंगल ए बी सी का मतलब यानी बी पर जो एंगल बन रहा है ये भी 90 से लेस होना चाहिए। बी सी ए का मतलब ये भी लेस होना चाहिए, 90 से लेस, देखें, ठीक है। और ये वाला एंगल सी ए बी, ये भी 90 से लेस होना चाहिए, तो ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहलाएगी। इसी तरह से राइट एंगल ट्राइंगल किसको कहते हैं? अ ट्राइंगल दैट हैज़ 1 एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें कोई भी एक एंगल इस तरह की शेप की अगर बनी हुई है तो एक एंगल, अगर ये स्क्वायर बॉक्स कहलाता है ना 90 डिग्री, तो वो कहलाएगी राइट एंगल ट्राइंगल। इसके अलावा थर्ड टाइप, लास्ट टाइप, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। और फाइनली ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल विद 1 ऑब्ट्यूस एंगल। कोई भी एक एंगल अगर 90 से ग्रेटर है, 90 डिग्री से अगर ग्रेटर है, 100 भी हो सकता है, 120 भी, 150 भी, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि क्या है, 90 डिग्री से ग्रेटर होना चाहिए कोई एक एंगल और बाकी दोनों एंगल्स की जो भी मेजरमेंट हो, तो ऐसा ट्राइंगल कहलाएगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ओके, ये तो हो गई इसकी क्लासिफिकेशंस बाय साइड एंड क्लासिफिकेशन बाय एंगल्स। ओके,
चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में से आपके लिए जो मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है वो है क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ज्योमेट्री कॉपीज में क्या करना है, प्लेन साइड पर, प्लेन वाले पेज पर आपने ये फिगर्स ड्रॉ कर लेनी है। मेन क्वेश्चन लाइनिंग वाले पेज पे जाहिर है, जो राइटिंग है, जिन पे लाइंस है, जिन पेजेस पे उन्हीं पे ही राइटिंग होती है ज्योमेट्री कॉपी में, और जो प्लेन पेजेस होते हैं वो फिगर्स के लिए होते हैं। आपने ये फिगर्स ड्रॉ कर लेनी जिस जिस मेजरमेंट के साथ हैं। अब आप चूँकि क्लासिफिकेशन समझ चुके हैं तो काम कुछ भी नहीं है इसमें। नोट्स पैक जिनके पास हैं वहाँ पर जो आपका सोल्यूशन है या जो आपने आंसर करना है वो वहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं। जिन बच्चों के पास नोट्स पैक अभी भी नहीं है वो खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। आसान सी बात है, इसमें सिर्फ क्लासीफाई करना है ट्राइंगल्स को कि स्केलन है, आइसोसेल्स है या इक्विलेटरल है। तो हमें पहचान हो चुकी है, क्लासिफिकेशन बाय साइड्स पूछी जा रही है। ठीक है, तो रिवाइज कर लेते हैं। स्केलन ट्राइंगल, ऑल थ्री साइड्स डिफरेंट इन लेंथ। आइसोसेल्स ट्राइंगल, एनी टू साइड्स इक्वल इन लेंथ। इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है ना, तो ये मैंने रिवाइज करवा दी आपको इनकी प्रॉपर्टीज। अब चलते हैं फर्स्ट फिगर की तरफ। फर्स्ट फिगर को ज़रा आप स्टडी करें, और से देखें। वन साइड 2 सेंटीमीटर, सेकेंड साइड 4 सेंटीमीटर, थर्ड साइड 3 सेंटीमीटर। तो ऑल थ्री साइड्स डिफरेंट इन लेंथ है, ऐसा ही है ना। नोट करें अगर आप लोग, बुक में पेज नंबर 177 पर ये क्वेश्चन मौजूद है। क्वेश्चन लाइनिंग वाले पेज पे लिख चुके हैं, यहाँ आपने फिगर्स ड्रॉ कर ली। अब फिगर को जब आपने फोकस किया तो देखा तीनों की मेजरमेंट जब डिफरेंट थी तो ऐसी ट्राइंगल डेफिनेटली स्केलन ट्राइंगल होती है। तो इसको आपने लाइनिंग वाले पेज पे नंबर 1 डालना है और आंसर लिख देना है स्केलन ट्राइंगल। और यहाँ इसके अगेंस्ट जो प्लेन पेज है उस पर ये फिगर ड्रॉ कर लेनी है। आगे आ जाए नेक्स्ट पार्ट पर, पार्ट 2। 2 सेंटीमीटर वन साइड, सेकेंड साइड अगेन 2 सेंटीमीटर और थर्ड साइड 2.5 सेंटीमीटर। इट्स मीन के दो साइड्स इक्वल हैं और थर्ड साइड डिफरेंट है। तो ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हो और एक साइड डिफरेंट हो मेजरमेंट में, तो ऐसी ट्राइंगल क्या कहलाती है, आइसोसेल्स ट्राइंगल। तो इसके लिए इसके अगेंस्ट आप इसका आंसर लिखेंगे। नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, आइसोसेल्स ट्राइंगल। जस्ट क्लासीफाई करना था और इसमें कोई काम नहीं है। इसी तरह आ जाए पार्ट 3 की तरफ। तीनों साइड्स देख रहे हैं 3 सेंटीमीटर की हैं, मीन्स के ऑल साइड्स आर इक्वल। जब ऑल साइड्स इक्वल तो इस केस में ट्राइंगल कहलाती है इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तीनों डिफरेंट आपको टाइप दी थी, इस तरह से आपने रिकॉग्नाइज किया इनकी प्रॉपर्टीज के थ्रू और इनके नेम्स मेंशन कर दें। यही आपका काम था क्वेश्चन नंबर 3 में। ओके, आई होप कि अच्छी तरह समझ आ चुका होगा, और अगर नहीं तो आपको रिवाइज करनी होंगी क्लासिफिकेशन बाय साइड्स।